Dear students, how are you? Today we are going to start our MCQ of haloalkane and haloarine standard 12 part 2. One by one we will solve our questions. First question about classification of haloalkane haloarine. In haloarines, halogen combined with carbon having which hybridization of carbon atom? यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन कंबाइन हो रहा है, ये वाला हेलो एरिन हो गया. सो दिस कार्बन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. पाई बॉन्ड वी आर नॉट कंसिडरिंग इन फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन. सो टोटल सिग्मा बॉन्ड आर 3 मीन्स बॉन्डिंग पेयर 3 आ रहा है. कार्बन का लॉन पेयर 0, सो टोटल एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा. सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. सो आंसर इज ए. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड? इन विनाइल हैलाइड डबल बॉन्ड हैविंग कार्बन is directly attached with halogen. सो ये वाला विनाइल ग्रुप हो जाएगा और ये वाला हैलाइड. सो बी इज आवर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी हैलाइड? इन द सेकेंडरी हैलाइड halogen containing carbon should be attached with another 2 carbon. यहाँ पे कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो चुका है. ये वाला कार्बन अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है. सो आंसर इज बी. इन क्वेश्चन नंबर 4, 1,2 dichloroethane is which type of halide? In 1,2 dichloroethane नंबर ऑफ कार्बन 2 और दोनों के साथ एक एक एलोजन अटैच हो गया है. सो CH2 CH2. एडजेक्टिन कार्बन के पास जो 2 एलोजन होते हैं वो वाला विसिनल एलाइड होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोजन अटैच टू sp2 कार्बन? यस, हियर विनाइल क्लोराइड. Here chlorine is attached with a double bond having carbon. So ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक पाई. सो 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा. सो आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अबाउट नॉमेनक्लेचर. IUPAC name of the following halide is यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5. in the longest chain there are 5 carbon atoms and reactivity of alkene is high. so ये वाला 2 और ये वाला 4 रहेगा. सो अल्किन का सफिक्स इन रहेगा, वो लास्ट में. ये वाला प्रीफिक्स दे रहा है आयोडो एंड मिथाइल. सो हियर आयोडो कम्स फर्स्ट इन नॉमेनक्लेचर. सो 4 आयोडो यहाँ ऑर्डर रिएक्टिविटी के हिसाब से दिया हुआ है. इन रिटर्न अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, प्रीफिक्स स्टूड फर्स्ट, सफिक्स वाला लास्ट में रहेगा. प्रीफिक्स वाला 2 है, इसमें से आई वाला फर्स्ट आ जाएगा. 4 आयोडो, 4 मिथाइल. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंटेन. बट हियर 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो शॉर्ट फॉर्म पेंट, देन 2 इन. सो ए इज आवर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक एलाइड? 3 chlorocyclohexes 1 in. 3 chloro
1, 2 and 3 chloro साइक्लोहेक्स 1 इन डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, इसके साथ हेलोजन आता है, सो ये वाला एलाइलिक हेलाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 आ रहा है, देन 1 कार्बन एज ए ब्रांच ऑन सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल रहेगा, ये वाला आइसोब्यूटाइल ग्रुप होगा, इसके साथ क्लोरीन, सो ये वाला आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इन दिस क्वेश्चन 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये वाला हो गया। यू कैन सी यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, सो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल एंड टोटल कार्बन 3 प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल एंड प्रोपेन, सो ये वाला नियो पेंटाइल ग्रुप रहेगा, सो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इज कॉमन नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए टर्सरी हेलाइड। टर्सरी हेलाइड में क्या रहता है, अपना हेलोजन कंटेनिंग कार्बन शुड बी अटैच विथ अनदर 3 कार्बन एटम, सो यू कैन सी ये वाला कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सो ये वाला टर्सरी हो जाएगा। सो 2 ब्रोमो 2 methyl butane is our answer. Next, give the IUPAC name of the compound. Here in the longest chain number of carbon 1, 2, 3, 4 and double bond from here in second position, from here which is also in second position, so ये वाला 1 रहेगा, ये वाला 2। एक्चुअली रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा रहता है, सो उसका ऑर्डर लिस्ट रहना चाहिए, उसका हाई, और दोनों जगह से 2 नंबर आ रहा है, सो वी आर टेकिंग फ्रॉम ईयर 1 and 2, सो 1 क्लोरो, इसका प्रीफिक्स 1 क्लोरो हो जाएगा, टोटल कार्बन 4, सो ब्यूटेन, बट ईयर इज 1 डबल बॉन्ड, सो शॉर्ट फॉर्म ब्यूट, ऑन सेकेंड पोजिशन पे इन, सो ब्यूट 2 इन रहेगा, आंसर इज ए। ये वाला 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन रहेगा। देन IUPAC नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इसका IUPAC नेम क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ से अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से नंबर मोर आ रहा है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1, 2, 3 and 4। Here branch on 3rd carbon, here is on 2nd, so ये वाला 3 ब्रोमो 2 methyl ब्यूट 1 इन रहेगा। Yes, 3 bromo 2 methyl but 1 in is our answer. Which of the following is the विनाइलिक एलाइड। विनाइल ग्रुप क्या रहता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल कहलाएगा। ये विनाइलिक, इसके साथ एलोजन, दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली डबल बॉन्ड।
इसके बाद हेलोजन, सो ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ हेलोजन, सो विनाइलिक हैलाइड ये रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड? डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके साथ हेलोजन रहेगा। सो आंसर इज सी। विच रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रिपेयर अल्किलिन डाइहैलाइड? अल्किलिन डाइहैलाइड क्या रहेगा? अल्किन के साथ हेलोजन पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों जगह पे एक हेलोजन रहता है, हेलोजन कंबाइन हो जाएगा, इसमें सपोज डाइहैलाइड ऐड हो गया, एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइहैलोजन विथ अल्किन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा, रिएक्ट विथ क्यूप्रिक क्लोराइड HCl एंड डेल्टा, सो ये वाला क्लोरोबेंजीन देगा। देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स सल्फोनेशन होगा, स्टैंडर्ड 11 का ये स्टेप हो जाएगा, 353 एंड 363 डिग्री। यहाँ से क्लोरीन क्या रहता है? ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। सो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप एंटर्स इन ऑर्थोप्लेज एंड इन पैराप्लेज, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एंटर होगा। सो our A and B is 4-chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये वाला इसमें रिएक्टिविटी क्लोरीन का लेस, SO3H का ज़्यादा, 1 2 3 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। आंसर इज सी। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, विच कंपाउंड द लीस्ट कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी? यस, कार्बन के साथ आयोडीन अटैच हो चुका है यहाँ पे, सो आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो आंसर इज डी। विच कंपाउंड इज द लोएस्ट पोलैरिटी? यस, कार्बन के साथ आयोडीन रहता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम आ रहा है दोनों के बीच, सो पोलैरिटी लेस रहेगा। मिथाइल आयोडाइड, यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन का और ब्रोमीन का आयोडीन के हिसाब से, सो इसका जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत लेस, सो पोलैरिटी लेस रहेगा। Which of the following is the highest dipole moment? As the number of chlorine increase, dipole moment decreases. Yes, यहाँ कार्बन के साथ एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन आ रहा है। Now you can see here 1 chlorine and 3 hydrogen. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का हाइड्रोजन से ज़्यादा रहेगा, सो टॉवर्ड कार्बन रहेगा पोलैरिटी, यहाँ पे कार्बन का क्लोरीन की ओर रहेगा, सो एक ऐसा आ जाएगा वेक्टर 3 सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक दूर हो रहा है, सो पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा। सी क्लोरीन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा रहता है, तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, सो इसका एवरेज हाइड्रोजन जितना ज़्यादा रहेगा तो कार्बन की ओर सेंट्रलाइज रहेगा, क्लोरीन इंक्रीज हो जाएगा, सो वेक्टर्स
दूर दूर जा रहा है, सो उसका एवरेज वेक्टर बहुत लेस हो जाएगा। सो ये वाला आंसर रहेगा ए। नाउ यू कैन सी इन क्लोरोमीथेन हाईएस्ट, डाइक्लोरोमीथेन लेस, ट्राइक्लोलेस इन जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मिथाइल हैलाइड? बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर कौन सा सही है? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, सो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी ज़्यादा नीडेड होगा, इससे कम यहाँ क्लोरीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन आ जाएगा, साइज डिक्रीज हो इंक्रीज होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। सो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा? कार्बन फ्लोरीन वाला, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज द लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी? ये वाला रिपीट हो गया। कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड वीक रहेगा क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, कार्बन का छोटा, सो ये वाला बॉन्ड वीक फॉर्म होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बॉन्ड एंथैल्पी? CH3 रहेगा। इन हेलो अल्केन कार्बन हेलोजन बॉन्ड possesses which partial electric charge? कार्बन कौन सा चार्ज कार्बन का हेलोजन के साथ बॉन्ड हो चुका है, ये वाला पोलर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन का ज़्यादा रहेगा, ये वाला पार्सली नेगेटिव, ये वाला पार्सली पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन कम और ये वाला पार्सली नेगेटिव, कार्बन पार्सली पॉजिटिव रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? ऑब्वियसली कार्बन का फ्लोरीन के दोनों साइज में छोटे, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग हैलाइड इज? यस, ये वाला कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसका नेबर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, देन हेलोजन आना चाहिए, सो ये वाला एलाइलिक रहेगा। डबल बॉन्ड, देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, देन हेलोजन, सो ये वाला एलाइलिक एलाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ पे CH3, उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH, देन C, इसके साथ Br और दो CH3 अटैच्ड है। डबल बॉन्ड, देन आफ्टर कार्बन इसका 4 सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है ये वाला। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो चुका ये वाला, और इसके ऊपर हेलोजन, सो डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, देन हेलोजन, सो ये वाला एलाइल ग्रुप हो जाएगा, एलाइल हैलाइड। व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग बेंजाइलिक हैलाइड? यस, बेंजाइलिक हैलाइड क्या रहता है? बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच होना चाहिए, और ये कार्बन हेलोजन के साथ, सो ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। बट बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन,
हेलोजन वाला ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच आ रहा है, सो ये वाला टर्सरी बेंजाइलिक एलाइड होगा। जो सेकेंडरी बेंजाइलिक एलाइड ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच होना चाहिए, इसके ऊपर हेलोजन, सो ये वाला बेंजाइलिक एलाइड हो गया। बट ये हेलोजन वाला कार्बन 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सो ये वाला सेकेंडरी बेंजाइलिक एलाइड होगा। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एलाइड? नियोपेंटाइल क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 होने चाहिए, ये 5। देन सेकेंड पोजीशन पे ये वाला सेकेंड 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सो ये वाला पेंटाइल हो गया। इसके साथ ब्रोमीन आ रहा है, ये वाला पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये वाला नियो ग्रुप हो गया। बट हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये वाला कार्बन अनदर 1 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो चुका है, सो ये प्राइमरी रहेगा। The type of halide in isobutyl chloride is ये वाला हेलाइड कौन सा टाइप का रहेगा? ऑब्वियसली आइसोब्यूटाइल में क्या रहता है? टोटल कार्बन 4 रहता है और सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप रहता है, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। यहाँ पे हेलोजन आ रहा है, तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सो ये वाला प्राइमरी हेलाइड हो जाएगा। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विनाइल साइनाइड? ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N इज विनाइल साइनाइड। In vinyl cyanide you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigma bond आ रहा है। Then after 1, 2 ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई रहता है, so 2 पाई here। In डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई here, total पाई 3, so answer is D। The hybridization of carbon attached to chlorine in benzyl chloride, एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ CH2 रहेगा, ये वाला बेंजाइल क्लोराइड होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इट, this carbon attached with benzene ring, then 2 hydrogen and 1 chlorine, so 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म आ रहा है, कार्बन का बॉन्डिंग पेयर 4 हो जाएगा। कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर 0, टोटल 4, x का वैल्यू 4 आएगा तो sp3। Which of the following class of compound does not contain sp3 with halogen? Yes, in vinyl halide अपना हेलोजन वाला कार्बन विनाइल एलाइड में sp3 नहीं रहता, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। Identified B in ROH with px5 gives Rx P plus HX। यहाँ पे BROH is taking plus px5,
ये R वन हेलोजन के साथ कंबाइन हो गया RH, ये वाला हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ HX, रिमेनिंग क्या होगा, वन ऑक्सीजन, वन फॉस्फोरस एंड 3 हेलोजन, सो B POX3 रहेगा. By which name the reaction is known? Yes, in the haloalkane, particular bromo or iodo, when we replace by fluorine with help of silver fluoride, so fluoroalkane हो जाएगा. This reaction is discovered by Schwarz, so which is known as Schwarz reaction. ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन में से ब्रोमीन आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा बाय फ्लोरीन. सो वी आर यूजिंग reactant silver fluoride, so that is the Schwarz reaction. When HCl molecule is added to propene in presence of peroxide like benzoyl peroxide, the product obtained is propene में in the propene means ये वाला प्रोपीन HCl के साथ रिएक्ट करेगा और पेरोक्साइड एज ए कैटालिस्ट ले लिया. यहाँ पे मार्कोनिकोव्स का रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मार्कोनिकोव ओनली फॉलोज विथ HBr. सॉरी, यहाँ मार्कोनिकोव्स का रूल्स फॉलो होगा. एंटी मार्कोनिकोव इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr. यहाँ पे HCl दिया हुआ है, सो मोर नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन. सो ये वाला एडिशन occurs as per Markovnikov rule, presence of peroxide, no effect on addition of HCl. यस, यहाँ मार्कोनिकोव के हिसाब से लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन पे आंसर इज नॉट बी. 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा. HCl का मोर नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन. सो ये वाला आंसर होगा. इथेन अंडरगो मोनोक्लोरिनेशन टू गिव क्लोरोइथेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. यस, एक ही क्लोरीन ऐड होगा, इथेन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलाइटिक फिशन होगा, मीन्स फ्री रेडिकल बनेगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन देगा. आंसर इज ए. यस, इथेन एक्सेस होना चाहिए. क्लोरीन एक्सेस होगा तो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा. इन 39 in addition of HCl to propane, the first step is addition of yes, propane में HCl ऐड होगा. तो HCl में से फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अटैक करेगा? ऑब्वियसली H प्लस अटैक करेगा. इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे. वहाँ पे H प्लस अटैक करेगा. देन ये वाला कार्बोकेटाइन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोरीन आएगा. सो फर्स्ट ए आएगा,
इन SN2 रिएक्शन, SN2 क्या रहता है? रिएक्शन occurs only in one step. The substrate first convert to transition state complex. सपोज कोई मिथेनॉल दिया हुआ है, इसमें क्लोरीन अटैक कर रहा है, सो ये ट्रांजिशन हो गया। ये वाला पार्शली पॉजिटिव क्लोरीन के साथ अटैच होगा और स्लोली OH रिमूव होगा। क्लोरीन एंटर हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है, दोनों साथ में होगा। सो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वंस अगेन इन मिथेनॉल पे क्लोराइड अटैक कर रहा है, सो क्या होगा? यहाँ बॉन्ड फॉर्म होने का शुरुआत हो जाएगा और ये ब्रेक होने का। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। Now bye, we will meet in our next lecture. Till then, bye.